हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। ठीक है, कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन मिलता है तो सॉल्यूशन भी देखेंगे, जैसे जैसे ईश्वर गाइड करेंगे वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, सो उसके बाद देखेंगे आपका नियर फ्यूचर, देन देखेंगे गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं ईश्वर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से है जस्टिस की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ, सेकंड है एम्परर, द हेरोफेंट एंड हैंग्ड मैन। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी है जस्टिस की। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे दो तरह के मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है कि अगर आपका कोई कर्मा था, ठीक है, कोई कार्मिक रिलेशन था या कोई कार्मिक सिचुएशन थी, ठीक है, जिसके कारण कि आप बहुत तकलीफ में रहे हो, बहुत पेन में रहे हो, आप ऊपर वाले से मतलब बहुत सारी गुजारिशें की जा रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रेयर्स की जा रही हैं। ठीक है, कि मैं पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करूँगी। बहुत सारी प्रेयर्स की जा रही हैं, बहुत सारी गुजारिश की जा रही है, बहुत सारी हाथ जोड़ के ऊपर वाले से एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेयर की जा रही है, बहुत प्रभु के आगे रोया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपके कर्मा है ना, कार्मिक सिचुएशंस हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। ओके ओके। सेकंड थिंग, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लीगल सिचुएशंस चल रही हैं। पॉसिबल है ये डिवोर्स की भी हो सकती है, कोई और एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई लीगल सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जो कि जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, जिसके कारण आपकी कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, तो एम्परर आपको पता ही है, या तो आप ईगो में हो इस टाइम, या तो आप इतने गुस्से में, इतने ईगो में हो, आपको कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है, कि आप सामने वाले को ईगो शो कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई कम्युनिटी का, कोई समाज का, कोई कास्ट का कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसके कारण कि आप थोड़ा परेशान हो, या किसी जॉब के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप परेशान हो। बार बार आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, बार बार आप चीज़ों के लिए प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हो और जाके इन दी एंड आप कहीं ना कहीं हार जा रहे हो। ओके, सो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जिनसे भी ये मैच करे, जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा। हेरोफेंट, मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉसिबल है कि हो सकता है कि मैरिज में इशू आ रहे हो, मैरिज हो ही ना रही हो, या कास्ट का इशू आ रहा है, कम्युनिटी का इशू आ रहा है, रिलीजन का इशू आ रहा है, या फिर मान लीजिए ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। आप किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। अब जिनसे भी रेजोनेट करें, मैंने बता दिया, अभी जिनसे भी रेजोनेट करें वो देखें ज़रूर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी कभी साथ साथ ही आ जाता है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द डेथ क्यों आया है। ओके, द चैरियट, सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि अगर हो सकता है कि कोई रिश्ता अगर ख़त्म हो रहा है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं वो, ठीक है, या फिर यहाँ पे शक वहम वाली बात हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे डाउट करना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, द चैरियट है यहाँ पे,
कोई ना कोई एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि कोई ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, या तो सामने वाले पार्टी के यानी सामने वाले आपके पर्सन के थ्रू लिया जा रहा है, तो आपके थ्रू लिया जा रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में बस अब आप जो है तकलीफ़ों में मतलब नहीं घिरे रहना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, अगर एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, तो इस चीज़ को यहीं छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, खुद के लिए फाइट कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, जैसे कि एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक एक्शन लेके। अब आप लेफ्ट राइट नहीं होना चाहते हो। जो चीज़ें आपको लगता है कि बस ठीक है, तकलीफ ही मिल रही है, तो या तो आपने उस हाल को, उस चीज़ को ऐसे ही ऐसे छोड़ के, ये नहीं कि सिचुएशन को ही छोड़ के भाग गए, लेकिन ठीक है जो चल रहा चलने दो, मुझे इस तरफ केयर नहीं करके मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, और एक सिचुएशन ये है कि अब आप बस कोई ना कोई डिसीजन लेने की इसमें हो कि बस अभी और तकलीफ नहीं झेली जाती। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स। और ज़रूरी नहीं कि ये लव लाइफ के लिए हो, ये कोई भी तरह की सिचुएशन, किसी पर्सन, कोई और भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी अपनों से भी तकलीफ मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा दी एम्परर। दी एम्परर, हाय हाय, चलो ले ही लेते हैं, इतने सारे कार्ड। बॉटम की एनर्जी एम्परर, कितना कुछ आ गया। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो देखिए, पहली एनर्जी तो उन लोगों के लिए आई है जिनकी लाइफ में प्यार भी है, दोनों ही प्यार करते हैं, दोनों की तरफ जज्बात इक्वल हैं, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर कोई कम्युनिटी का इशू है, कास्ट इशू है, ये लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी बन के बैठे हैं। पॉसिबल है कि मैरिड भी हो सकते हैं, अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, अभी तक मैरिज में इशू आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो भी है, तो ये फैमिली का एक ईगो के कारण भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कपल में, ऐसी एनर्जी आ रही है। प्यार है, दोनों के अंदर है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बल्कि एक फैमिली वाली फीलिंग है। और कुछ लोग तो यहाँ मैरिड भी हैं जिनका कि आपस में दोनों में अच्छी फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फैमिली के इश्यूज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी बन के बैठे। द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। और कुछ लोगों में क्या है, एक लापरवाही। ठीक है, या तो आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। आपकी इसलिए बोल रही हूँ कि एनर्जीज आपकी हैं, तो एक लापरवाही, एक गुस्सा, एक ईगो। ठीक है, कि इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। और ये एक वो भी बोल सकते, देखो सॉरी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपको लगता है कि बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो ज़रूर बात मत कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि जस्ट अभी आपको सामने वाले को एहसास हो रहा है और आपको उसको एक आध चांस देना चाहिए, तो आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, अब ये मत लिख के भेजना कि मैम उसने ये किया तो फिर आप गलत बोल रहे हो, मुझे नहीं पता है आपका क्या है, बट छोटी मोटी लड़ाई हुई है, तो अगर आप ईगो रख रहे हो तो ईगो मत रखिए। ठीक है, तो बात कर लीजिए। अगर आपको रिश्ता बचाना है तो बात कर लीजिए। यहाँ पे हो सकता है कि आपको धोखा दिया गया, आपको तकलीफ दी गई है, पेन दिया गया है, इसलिए भी कहीं ना कहीं आप बेहद गुस्से में हो और एक एम्परर की एनर्जी, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए हों, या इनके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का वर्क किया गया है किसी के थ्रू, क्योंकि मैजिशियन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इकट्ठे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे जो मेन एनर्जी पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि यहाँ पे पेरेंट्स का बड़ा वो, या फिर फैमिली वालों का बड़ा प्रेशर दिख रहा है। हो सकता है कि आज ज़्यादातर लोग जो देख रहे हो रीडिंग, तो उनके साथ कुछ ऐसा इशू हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द हेरोफेंट। सबके लिए अलग अलग एनर्जीज होती हैं, कभी कभी इसलिए कार्ड्स गिर जाते हैं। वैसे तो मैं उठा लेती हूँ वापस, लेकिन आज मुझे लगा कि होना चाहिए, तो ठीक है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 लवर्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये हेरोफेंट का कार्ड है। ठीक है, तो पॉसिबल है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं
कि जो आपसे शादी करना चाहता है इक्वली प्यार है। मैंने आपको आज बोला कि मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि शायद ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली तैयार नहीं हो रही किसी ना किसी कारण से, ठीक है। ये सामने वाला सिर्फ आपको शो कर रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, एफर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का प्यार है आपकी तरफ, आपका भी फुली प्यार है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग खिचड़ी पकाते हुए दिख रहे हैं, कुछ फैमिली मेम्बर, कुछ थर्ड पार्टी है, कोई भी है आपकी लाइफ में, कोई भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे खिचड़ी पकती हुई दिख रही है। जबकि आप लोगों का आपस में एक अच्छा कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे के लिए अच्छा फील करते हो, और आप यहाँ पे क्या है खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो मुझे, अकेले रह रहे हो, तकलीफ में रह रहे हो, पेन में रह रहे हो। आपको ये भी डर है कि क्या बातें हो रही होंगी, क्या आपको डाउट भी है कि कुछ लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। सॉरी, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द हैंगमैन, द हैंगमैन, एम्प्रेस का कार्ड आया है, बट ये लीजिए द स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। कुछ लोग तो देखो एक बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ की है, कुछ लोग तो किसी के कंट्रोलिंग नेचर से परेशान है, यहाँ पे सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं। इस कारण से आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रहे हो। ये कंट्रोलिंग एनर्जी जरूरी आपके पर्सन की नहीं हो सकती, किसी और की भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कि जो आपको आपके ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं करने दे रहा, फुलफिल नहीं करने दे रहा, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया और पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है। किसी का बार बार आपसे अच्छा व्यवहार करना, फिर चेंज हो जाना, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आते आते फिर भाग जाओ, आओ फिर भाग जाओ, ऐसी वाली एनर्जी, फिश वाली एनर्जी हाथ में है, फिर पता नहीं कब फिसल जाएगी, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वैसी एनर्जी से आप बेहद परेशान हो चुके हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा लटका हुआ महसूस कर रहे हो इस एनर्जी में, ठीक है। आप चाहते हो कि कमिटमेंट मिले तो ढंग से मिले, छोड़ना तो छोड़ दे, जो होना है मतलब एक बार हो जाए, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से आप बेहद परेशान हैं, किसी की कंट्रोलिंग एनर्जी से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। जस्टिस क्यों आया प्रभु? ओके, जस्टिस क्यों आया है पूछो। व्हील ऑफ फॉर्चून, फर्स्ट आया था डेविल, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कोई कर्मा है, ठीक है, अगर आप किसी बैड कर्मा से गुजर रहे हैं, एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सही है वो कीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा में हमने क्या किया हमें क्या पता प्रभु। इसलिए हमारे इस जन्म के जो भी कर्म है उनको देख के हमें सजा देनी तो सजा दीजिए, प्यार देना तो प्यार दीजिए, खुशियाँ दीजिए, ठीक है। तो ये वाली बात है, यहाँ पे आपकी अंदर ये एनर्जी है, ओके। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी के व्यवहार से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो कि अब आप एक एक्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है। अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करना चाह रहे हो, किसी की तरफ इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, कि आप चाहते हो कि सामने वाला जो है आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। कोई ना कोई एक कार्मिक साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है आपका। चलिए अब देखें आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। बॉटम से है द चैरियट,
ये स्टार्टिंग में भी कार्ड उल्टे हो गए थे। ओके, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, द मैजिशियन, डेथ एंड द चैरियट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक कर्मा, एक जो भी कार्मिक सिचुएशन से आपके पर्सन निकल के कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, कि एक जो भी इनका कार्मिक सिचुएशंस हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी पेन है, उनसे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन ले रहे हैं अब अपने लिए। टेम्परेंस, अपनी लाइफ को धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जाने अनजाने। ठीक है, चाहे मालूम है चाहे नहीं मालूम हो, लेकिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में भी ख़त्म हो रही हैं। ओके, यहाँ पे मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में, मेजर चेंजेस। और डेथ के कार्ड के बाद ही एक रीबर्थ होता है। ठीक है, तो अब आपके पर्सन ना धीरे धीरे कुछ चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। द वर्ल्ड, Temperance, 5 of Swords, the Tower, third party card, 3 of Swords, Page of Swords and 6 of Swords। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, अपनी जीवन को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए, आपको शो कर रहे नहीं कर रहे, आपको बता रहे नहीं बता रहे, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े ना बढ़े, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ एक ईगो क्लैशेस से परेशान है। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं। इनका जो भी कर्मा था थर्ड पार्टी के साथ, बहुत सारे लोगों का जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा तकलीफ, चाहे आपके पर्सन के थ्रू ही हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर बात थर्ड पार्टी की जो है वो गलत है। कभी कभी आपके पर्सन भी गलत हो सकते हैं। आपको तकलीफ देना, किसी और को देना, फिर किसी और को तकलीफ देना, फिर किसी और को चीट करना, चिढ़ तो किसी को भी होगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जीज ऐसी हैं कि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे रिश्ता खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इशू जो भी है यहाँ पे, उससे रिश्ता खत्म करते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल की एनर्जीज में। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन लोगों के बीच में। यहाँ पे डाउट, ठीक है, कुछ डिफरेंस, एज डिफरेंस भी हो सकता है इन लोगों के बीच में, और डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपके पर्सन जो है मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि कोई बड़ा एक्शन लेने के इसमें है ये, बट ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, Two of Swords, 9 of Wands and the High Priestess। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो भी प्रिटेंड कर रहा है ना, जो भी दिखावा कर रहा है, ठीक है, जो भी बता रहा है कि वेल विशर है, बहुत अच्छा चाहता है सामने वाला, यहाँ पे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ आइडिया ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ इनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, ये दो राहे पे चल रहे हैं, ये आंखें बंद करके जो चल रहे हैं ना, तो इनको कहीं ना कहीं पछतावा होने लग गया है और अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं? पहली बात तो ये
कि ये अट्रैक्शन में है और किसी ऐसे के साथ अट्रैक्शन में है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में वो आना चाहिए जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, या फिर ये किसी की ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन है। ये आपकी तरफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी तरफ है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन साथ साथ में इस जो भी ये पर्सन है इसका ओहदा भी है, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है कि ठीक है, मतलब स्टेबल है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा है जिसके साथ इनके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये चीज़ें भी ये सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बाय मिस्टेक जो है मैनिफेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशंस जो है फाइनेंशियल बहुत ख़राब हो चुकी हैं, स्टक हो चुकी हैं, तो ये टेंशन लेते हैं कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। यही चीज़ मैं आपको भी समझाती हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, चीज़ें होते होते भी रुक जाती हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, डेथ कार्ड को क्लियरिफाई कीजिएगा, डेथ कार्ड को क्लियरिफाई कीजिएगा। चलो बाद में करती हूँ। ओके, 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट, सक्सेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे जो है ना भगवान कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, ऐसा गाइड कर रहे हैं कि अगर चीज़ों को भी कंट्रोल नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गाइडेंस दी जा रही है किस तरीके से इनकी लाइफ में चीज़ें खत्म हो रही हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो भी कनेक्शन फील कर रहे हैं, जो भी इनका साथ, जो भी इनका एक कनेक्शन है, चाहे आपके साथ है चाहे किसी और के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। ये यहाँ इनको ऐसा लगता है ना कि चीज़ें हो नहीं सकती, कैसे आपको अपना बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे अपनाएंगे, तो उसमें सक्सेस लाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, और अगर आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो तो ये आपकी तरफ 100% बढ़ेंगे, और अगर आप कार्मिक हो तो आप ही के साथ इनका रिश्ता ख़त्म होने के चांसेस हैं। ओके, द चैरियट, द चैरियट, थैंक यू सो मच एंजल्स, द चैरियट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन एक फ्रूटफुल फ्यूचर तो चाहते हैं, एक अच्छा जीवन चाहते हैं आगे आपके साथ, लेकिन एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत परेशान होके अब चैरियट का कार्ड आया है। अब ये कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ करना चाहते हैं ये, पैसों के लिए भी और आपके लिए भी। चलिए अब ज़रा आपका नियर फ्यूचर देख लें क्या है, करंट फीलिंग्स देख लेते हैं पहले क्या है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। 4 of Pentacles and High Priestess, Page of Swords, the Emperor, 8 of Wands, Justice, 2 of Swords, Page of Pentacles, King of Pentacles and 4 of Pentacles। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में फितूर भी चल रहा है कि कहीं मतलब आप जैसे दिखते हो, जैसे दिखा रहे हो इनको, वैसे ही हो या कुछ और है आपके दिमाग में, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि वाइस वर्सा कार्ड्स आते हैं,
ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है कि जैसे ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं वैसे ये ना हो, ठीक है, वैसे ही इनकी एनर्जी इस वक्त ना हो। सॉरी मेरी बेटी खांस रही है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और यहाँ पे थोड़े डाउटफुल भी हैं आपको लेके, कुछ चीज़ों को लेके। द एम्परर, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा ओवर ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। मैं नहीं बोल रही, ये इनके अंदर सोच है ये, ठीक है, कि आप अपनी चीज़ों से मतलब टस से मस नहीं हो रहे, ठीक है। जबकि ये चाहते हैं कि इनका कॉल मैसेज या आपका कॉल मैसेज, या तो ये कॉल मैसेज करे या तो आपका कॉल मैसेज इनको आए, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर जो है एक लीगल एनर्जी दिख रही है, मतलब मान लीजिए कि केस फाइल किया हो, ऐसा कुछ किया हो, तो ये भी दिख रहा है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन जो है दोनों तरफ अंधे होकर चलना चाहते हैं, ठीक है। आपको लोगों को मालूम होगा कि किसके पर्सन ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग देख, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जानबूझ के जानते हुए भी दोनों तरफ चल रहे हैं। मजबूरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जानबूझ के ही, मतलब जानबूझ के, क्योंकि मजबूरी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ना आपको छोड़ सकते हो ना फैमिली को छोड़ सकते हो, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की, आपके पर्सन को लगता है कि आपको अपना बनाना तो चाहते हैं पर बना नहीं पा रहे। आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सा जीवन जीना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ओवर पॉजेसिव फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखें क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। गॉडेस ऑफ द मून, आप अगले कुछ दिनों तक ना बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहेंगे, ठीक है। इमोशंस आपके बड़े हाई रहेंगे। हर एक चीज़ को ना एक मतलब दिल से सोचने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ को, रिलेशनशिप को, काम को, हर एक चीज़ को, ठीक है। 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, रिलेशनशिप को लेके, रिश्तों को लेके, चाहे वो फिर ये नहीं है दोस्तों के साथ भी चाहे, ठीक है, रिश्तों को लेके आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहेंगे, मदर फादर से भी, किसी के साथ भी, ठीक है। विक्ट्री, यिन एंड यांग, डिसीट, हैप्पी फैमिली, केयरिंग कनेक्शन एंड इनडिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड होता है वैसे। विक्ट्री, ठीक है, आप अपनी सक्सेस, कोई ना कोई या तो आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको रास्ता दिखने लग जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगी। यिन एंड यांग, अगर कोई ट्विन फ्लेम है आपका, चाहे अभी आपके साथ है चाहे नहीं है, तो आपके ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हो सकती है। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी है, आपकी फैमिली भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ट्विन फ्लेम में पेन भी मिलता है, और बहुत बहुत खतरनाक, बड़ा ही अच्छा पेन मिलता है ट्विन फ्लेम को, ठीक है। डिसीट, यहाँ पे जो है ना आपको कुछ थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा छुपाने की आदत सीखनी पड़ेगी। कुछ लोगों की बुरी नज़र है आपके ऊपर। हैप्पी फैमिली, आप अपने परिवार में थोड़ा खुश रहने का, थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। केयरिंग कनेक्शन, आपको कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप बड़ा ही सिक्योर, बहुत ही अच्छा फील करें। वैसे एक कपल की एनर्जी है, लेकिन मैं बोलूँगी ऐसा कोई दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बातों को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। इनडिसीजन की एनर्जी, आप कुछ चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हो, एक तरफा होना चाहते हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहो, क्योंकि इमोशनली आपको अटैचमेंट रहेगा यहाँ पे। इमोशंस बहुत हाई है, ठीक है डियर। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें। सॉरी, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। डिटर्मिनेशन एंड
यूनिकॉर्न से भी देख लेते हैं क्या है। प्लीज लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच। लाफ्टर एंड एस्पिरेशन। ओके, अब 2 कार्ड लेंगे हम एंजल्स गाइडेंस से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा आपकी तरफ से क्या मैसेज है। अनलाइकली, लुक फॉर अ साइन। ओके, डिटर्मिनेशन, अनलाइकली क्यों आया आप, मुझे ये भी क्लेरिफाई करना पड़ेगा प्रभु। किस चीज के लिए अनलाइकली आया है, अनलाइकली क्यों आया है प्रभु। सो हमारे पास कार्ड है ये। अच्छा ठीक है, अनलाइकली या तो आप किससे मूव ऑन कर सकते हैं, सिचुएशन से, किसी पर्सन से, या कोई ऐसा पर्सन आपसे मूव ऑन कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये चीज़ हो रही है तो आपकी अच्छे के लिए होगी। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। प्रभु आपको कह रहे हैं कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोको मत, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। ये ज़िंदगी एक मिली है, बहुत खूबसूरत ऐसे जीना सीखिए। और जो बेचारे, अगर आपको नहीं ऐसा लगता है ना कि हमें तो ऐसा कर लेना है, क्योंकि कभी कभी आप लोग ऐसे कमेंट्स करते, पढ़ती सबके कमेंट हूँ मैं, समझ सोच नहीं पढ़ती हूँ, जिससे लिखा है कि बस अब तो ये है कि शांति से मौत मिल जाए। डियर, जो लोग ना अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं ना, जिनकी किडनीज फेल हो गई हैं, हार्ट फेल हो गया है, ब्रेन में इशू है, जिनके बचने के कोई चांसेस नहीं, कैंसर हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, जो चाहते हैं कि हमारे अपने जिए, या फिर जो खुद कोई जीना चाहता है, उसको जाके पूछो कि लास्ट मोमेंट में कैसा फील होता है। और हम सिर्फ एक पर्सन के लिए अपने आप को तबाह कर दें, दैट इज़ नॉट गुड। आगे तो बढ़ के देखो, क्या पता आप जैसा कोई और हो, उसे आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट स्टॉप योर सेल्फ फॉर एनी वन, बिकॉज आप अपनी सोल के साथ आए हो, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो भागवत गीता को पढ़ना शुरू कीजिए कुछ दिनों के लिए, आपको पता चलेगा कि एक सोल जर्नी क्या होती है, ठीक है डियर। इसको ये मत समझना कि बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बस ये जान जाओ कि नहीं, ये ज़िंदगी किसी के लिए तबाह करने के लिए नहीं बनी, अपने लिए बनी है, ठीक है। और कुछ लोगों को लेक्चर लग रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बट एक ट्रूथ बता रही हूँ, मत इसको बर्बाद कीजिए किसी के लिए भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं रह सकते तो उसको उसकी सिचुएशन पे छोड़ दीजिए, कभी ना कभी ज़रूर उसको ऐसा लगेगा, ठीक है। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। ऊपर वाला बोल रहा है कि आपको हर चीज़ के लिए आगाह किया जाएगा, साइन दिया जाएगा, तो चीज़ें समझिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो मूव ऑन की एनर्जी है किसी पर्सन के लिए हो सकता है आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करें, आप किसी जॉब, किसी बिजनेस से मूव ऑन करना, आपको कुछ नया मिले या शिफ्टिंग हो आपकी, आप ना चाहते हो कि आप इस जॉब को छोड़ के उस जॉब में जाएं, या आप इस प्लेस को छोड़ के उस प्लेस में जाएं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ओके, सो अनलाइकली मैंने आपको बता दिया, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो आप जितना खुश रहेंगे, जितना हंसेंगे, जितना, अब ये तो है नहीं कि आप पागल हैं कि आप तकलीफ में तो आप हंस रहे हैं ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स याद करने हैं, कॉमेडी मूवीज़ देखिए, कुछ भी ऐसा देखिए, ठीक है, जिससे कि आपको खुशी मिले। सैड सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनने जब परेशान हैं, ठीक है, वो हमें और रुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि जो लोग ये जो मटेरियल लाइफ है, चाहे पर्सन है चाहे मटेरियल लाइफ है, इसमें अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो परफेक्ट सेटिस्फैक्शन है लाइफ की, वो कहाँ है? स्पिरिचुअल लाइफ में है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों की। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और जो मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है। इतना तो करो मेरे लिए, ठीक है। और बस आप खुश रहें, बहुत बहुत खुश रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।